नमस्कार, दिल्ली डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और आज हम मौजूद हैं रोहिणी में, जो कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट के अंदर आता है। यहां पर मुद्दे क्या है मैं आप सभी से समझूंगा, लेकिन सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत जोरदार तालियों के साथ आप लोग कर दीजिए। बिल्कुल, इससे पता चलता है कि आखिर यहां पर जोश कैसा है, यहां के मुद्दे क्या, इन सब पर मैं बात करूंगा। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि आज रात 8 बजे TV9 भारत वर्ष पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखेंगे। लेकिन उस बीच जो बड़ी बातें आ रही उस इंटरव्यू से, वो मैं आपको बता दूं। और इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर TV9 से क्या बोले हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि प्रभु राम कांग्रेस के भी होने चाहिए। वोट बैंक को संभालने के लिए जो आरोप है वो लगाए गए। राम मंदिर जाने से वोट बैंक जाने का डर था, यह कांग्रेस पर हमला बोला गया। वोट बैंक को संभालने के लिए ऐसे तमाम जो आरोप है वो लगाए गए। इस मुद्दे पर बात करूंगा। वायनाड का खासतौर पर जिक्र किया गया है। मुस्लिम आरक्षण पर वायनाड में सौदा हुआ है, यानी एक बार फिर से मुस्लिम आरक्षण का मसला उठाया गया। और साथ ही साथ बीजेपी की मौजूदा स्ट्रेंथ क्या है, इस पर भी बात की है। लेकिन शुरुआत में आपके साथ करता हूं, यह बताइए, प्रधानमंत्री ने TV9 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में इंटरव्यू में यह बोला कि देखिए, कांग्रेस की तरफ से कोई भी नहीं गया था राम मंदिर, लेकिन भगवान राम तो सभी के, उन्हें जाना चाहिए था। देखिए, बात यह है कि जो उद्घाटन होना था मंदिर का, जो प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, एक तो वो मंदिर अधूरा था, नंबर 1। नंबर 2, जो कांग्रेस के एक ऐसी लीडरशिप जो कि यूपी का काम देखती थी, उनको और दूसरे लीडर्स को रोका नहीं गया, स्वतंत्र थे वो जाएं। बड़ी लीडरशिप को इसलिए रुकना पड़ा क्योंकि उसको पॉलिटिसाइज कर दिया गया। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं, आप देखिए, एक जनता होने के नाते, एक वोटर होने के नाते, क्या आपको लगता है कि इसका नुकसान होगा कांग्रेस को, जो मुद्दा प्रधानमंत्री ने उठाया? नहीं, इस देश की जनता अब जागरूक हो रही है। भड़काऊ और इमोशनल मुद्दों से देश नहीं चला करते, देश चलते हैं देश के लोगों की समस्या। इसमें भड़काऊ क्या है भाई? राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी, वहां जाने का न्योता था कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के पास, फिर वहां पर गए नहीं। इसमें भड़काऊ क्या है? आप एक तरफा मत चलिए। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, सवाल पूछना मेरा अधिकार है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी धार्मिक मुद्दा है वो इस सेक्युलर संविधान में जगह नहीं रखता। लेकिन राम सबके हैं और राम इतने बड़े हैं कि उनके प्राण प्रतिष्ठा भी विधिवत होनी चाहिए थी। हमारे बड़े बड़े धर्माचार्यों ने कहा कि अभी कगूरा बना नहीं मंदिर का, ऊपर से मंदिर अधूरा है, रोक लीजिए। नंबर 1। नंबर 2, बोलिए। नंबर 2, दूसरी बात ये, राम हमेशा से यहीं थे। ये इनको रोक लो या तो। चलिए, मैं वहां पर जवाब देता हूं, फिर आपके पास आता हूं। ये बताइए, लगातार यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, मैं आ रहा हूं आपके पास, आपके पास। ये बताइए कि क्या राम मंदिर का मुद्दा वाकई में जगह बनाता हुआ नजर आ रहा है दिल्ली के अंदर भी? देखिए, राम मंदिर का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके साथ साथ विकास का मुद्दा है, राष्ट्र का मुद्दा है, राष्ट्र की एकता का मुद्दा है, सब मुद्दे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे आप खड़े हैं वह कांग्रेस नाम की कोई चीज नहीं है, विरोधी पार्टी नाम की कोई चीज नहीं है। इनके अपने घर में इतनी लड़ाइयां हैं कि मुझे लगता है कि जमानत जब्त होने वाली है कांग्रेस के कैंडिडेट की। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, योगेंद्र चंदोलिया को उदित राज से मुकाबला मिल रहा है। 2014 में जीते थे यहीं से उदित राज, वो हमारी पार्टी में से। उसके बाद उन्होंने हिंदुत्व के खिलाफ, सनातन के खिलाफ इतने ज्यादा बातें कही हैं कि मुझे लगता है, मुझे दुख है कि उनकी जमानत जब्त होने वाली है। और योगेंद्र चंदोलिया पूरे राष्ट्र में और सबसे पहले नंबर पे जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं वो योगेंद्र चंदोलिया होंगे, मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं। अच्छा, एक बात बताइए, जो उदित राज यहाँ पर खड़े हैं, वो ये बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर हालत तो ये कांग्रेस की हो गई है कि उनकी जमानत तक जब्त होने वाला। अच्छा, आप यहाँ पर बोलना चाहते हैं? डॉक्टर उदित राज इसी बीजेपी के ही नेता हुआ करते थे और यहीं से MP बने थे बीजेपी पार्टी ने। वो IRS रहे, दलित प्रश्नों पर उन्होंने पूरे देश में काम किया और इसी विचारधारा को वो चलाते रहे। बीच में मत बोलिए। मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, बात पूरा होने। अगर हमें पहले कहा गया होता तो हम भी अपने लोगों को बुलाते, लेकिन बात को कहने दीजिए। बात आज ये है कि उदित राज का सिलेक्शन जो कांग्रेस पार्टी ने किया, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि दलित प्रश्नों के साथ साथ उनकी क्वालिफिकेशन और उनका जो रिकॉर्ड रहा पीछे काम का,
पर्सनल तौर पे उन्होंने लोगों के कई कामों को बार बार उठाया, बार बार उनके जो प्रश्न थे पार्लियामेंट के अंदर रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा उन्होंने लिख के प्रश्न पूछे। चलिए, लेकिन आखिर ये कैसा सिलेक्शन, जिस सिलेक्शन पर उदित राज का विरोध कांग्रेस ही कर रहे हैं, क्या इसका नुकसान होगा? सर देखिए, ये कांग्रेस की संस्कृति है कि जो भी आदमी या जो भी व्यक्ति भारत माता के टुकड़े टुकड़े करने की बात करती है, कांग्रेस उसको कौन कर रहा है? कौन कर रहा है टुकड़े टुकड़े करने की बात? सर कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस समर्थन कर रही है। इसी कारण आज डॉक्टर उदित राज जी को कांग्रेस में लिया गया और उनको टिकट भी कन्हैया कुमार का अगर जिक्र, एक सेकंड, अगर आप कन्हैया कुमार का जिक्र कर रहे हैं तो कन्हैया कुमार जब जेल से बाहर आए तो उनकी तरफ से साफ कहा गया कुछ भी प्रूव नहीं हुआ था, उन पर जितने एलिगेशन लगे वो सरासर गलत थे। सर वीडियो एक नहीं, हजारों वीडियो हैं जो घूम रहे हैं, सबके मोबाइल में घूम रहे हैं, आपके मोबाइल में घूम रहे हैं। अभी एक भाई जो भी बता रहे थे, जो उदित राज की जो तारीफ कर रहे थे, ठीक है बीजेपी में उदित राज जी आए थे, लेकिन जब देखा कि हमारी विचारधारा से उनकी विचारधारा मेल नहीं खाती तो उनको सीधे बाहर का रास्ता दिखाया गया। जात पात को बांटने वाले यदि कोई है तो वो उदित राज है। सभी धर्मों को आपस में लड़वाने वाला कोई है तो वो उदित राज है। हमारे हिंदू आस्थाओं को चोट पहुंचाने वाला कोई है तो वो उदित राज है। हमारे राम को यदि अपमान करने वाला कोई है तो वो उदित राज है। क्योंकि जो भी धर्म को चोट पहुंचाता है, जो भी सनातन को चोट पहुंचाता है, कांग्रेस की संस्कृति है उसको गले लगाने का काम करते हैं। यही कांग्रेस की मानसिकता है। चलिए, यहाँ पर कुछ और लोग हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा, वो सनातन का जिक्र कर रहे हैं, धर्म का जिक्र कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि लोगों को आपस में लड़ाने की बात कर, लेकिन विपक्ष तो आरोप बीजेपी पर लगाता है। भाई, हिंदू मुसलमान अगर कोई करता है तो बीजेपी है, ये विपक्ष आरोप लगा रहा है। हिंदू मुसलमान किया मुलायम सिंह के टाइम पर, मुलायम सिंह ने, उसके बाद उसके साथ रही आज कांग्रेस है। 1990 में मुलायम सिंह ने हिंदुओं पर सीधा गोलियां चलाई, तब हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था। आज राम मंदिर बना है तो मुसलमानों को भी तकलीफ हो रही है या हिंदुओं को? अपने हिंदू भाई नहीं है वो जो ये कहते हैं कि राम के मंदिर बनने के बाद हम नहीं जाएंगे। राहुल गांधी, क्या राम मंदिर में कांग्रेस का ना जाना, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का ना जाना, क्या ये आम जनता के बीच में, आप लोगों के बीच मुद्दा है या फिर मुद्दे दूसरे हैं? बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या ये मुद्दा है आप लोगों के बीच में? 100% है। स्टार्टिंग से वो कह रहे थे कि राम मंदिर में उन्होंने हर बार ऑप्शन वो करा कि नहीं बनना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को करा, बनाया, तो वो क्यों ना ले क्रेडिट, क्यों ना ले? अगर उन्होंने सनातन धर्म के लिए, लेकिन विपक्ष को सुना, विपक्ष ये बोल रहे हैं कि भाई राम मंदिर का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन लोगों के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, इसका कोई जिक्र नहीं हो रहा। राम का नाम लिया जा रहा है लोकसभा चुनाव में। हम यही कहना चाह रहे हैं यहाँ से नहीं, पूरे देश को, जाके हृदय न राम उबय देहि, ताको ओट कदाप न देहि। जिसके हृदय में, राहुल गांधी के कांग्रेस के विचारधारा में अगर राम नहीं है तो मैं देश के सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को वोट लेने का कोई अधिकार नहीं है। ये भाई साहब कह रहे हैं सेकुलर शब्द, क्या हिंदू की बात करना सेकुलर शब्द है क्या? मुसलमान की बात करें तो सेकुलर नहीं होता। ये उदित राज लगातार सनातन को और हिंदुत्व को गाली दे रहा है। जितने इसकी जमानत यहाँ जब्त करके इसको भेजेंगे। लेकिन बाकी मुद्दों का क्या होगा? जो मुद्दे विपक्ष उठा रहा है उनका क्या होगा? अपना राष्ट्र है, सुरक्षित है, सब मुद्दे अपने। क्या मुद्दे हैं आपके लिए इस बार लोकसभा चुनाव? हमारा हिंदुत्व है। जय श्री राम। बेरोजगारी, महंगाई, ये कहाँ गया? बेरोजगारी यहाँ कमाएंगे और कोई स्कीम बनाएंगे, मगर पहले अपने रक्षा करेंगे, राष्ट्र की रक्षा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे, माँ की रक्षा करेंगे, तभी तो आगे जिंदा रहेंगे, नहीं तो मार देंगे। मेरा सवाल आपसे है कि क्या इस बार आपको गठबंधन का कोई फायदा मिल पाएगा? मतलब आपको, कांग्रेस को कोई गठबंधन का फायदा मिल पाएगा इस बार? जी, ये जो हमारा अलायंस हुआ है इसका हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और डॉक्टर उदित राज भारी बहुमत से जीतने वाले हैं नॉर्थ वेस्ट से। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो अलायंस हुआ है इसमें हमें बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि इसमें हमें आम आदमी पार्टी का भी फायदा मिलेगा। और जो ये सारी जो यहाँ की जो पब्लिक है, जो महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, वो इस पे बिल्कुल अपना हाथ पे बटन दबाएगी। लेकिन वहां आपने सुना, वो बोल रहे भाई राम मंदिर भी एक बड़ा मुद्दा है, 500 साल के बाद सपना साकार हुआ, राम मंदिर भी एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, राम जी सबके हैं, किसी अकेले के नहीं है। हम भी राम जी को मानते हैं। तो ये तो प्रधानमंत्री ने बोला ना TV9 के साथ बातचीत में, लेकिन कांग्रेसी जब बाहर नहीं गए तो वो इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्हें वोट बैंक का खतरा लग रहा था। लेकिन राम पे राजनीति करना ठीक नहीं है। राम जी सबके हैं।
राम जी सबके हैं, हम भी राम जी को मानते हैं। ये बड़ा सवाल उठाया है, राम पर राजनीति करना अच्छा नहीं, ये सवाल उठा रहे हैं। नहीं नहीं, ये सवाल बिल्कुल गलत है। राम जी ने खुद राजनीति करी है, उन्होंने अपने राम राज्य के लिए अपने घर तक त्याग दिया, अपनी सीता माँ पत्नी तक को त्याग दिया। कैसे कह सकते हैं कि राजनीति नहीं हो सकती? अगर हम भारतवर्ष के निवासी हैं और हम सब सनातनी हैं, तो क्यों ना राम के ऊपर राजनीति की जाए? आप राम मंदिर क्यों नहीं गए? भाजपा का तो एजेंडा ही राम मंदिर था, सबसे बड़ा एजेंडा पूरा हुआ तो उसकी तो क्रेडिट लिया ही जाएगा। आप बताइए क्या माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? आप बताइए इस बार। भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी, योगेंद्र चंदोलिया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भाई मौजूदा सांसद को टिकट नहीं दिया गया तो इसका नुकसान होगा, इसका कोई गलत मैसेज आप लोगों के बीच में जा रहा है? बिल्कुल नहीं जा रहा, बिल्कुल विकास होगा भारतीय जनता पार्टी। उदित राज तो गठबंधन के उम्मीदवार है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी दोनों का सपोर्ट है। नहीं नहीं, उनको कोई सपोर्ट नहीं है। हमारे यहाँ से बीजेपी ही आएगी और बहुत अच्छे बहुमत से आएगी। क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? बात करते हैं जी विकास की, कि भारत में विकास नहीं हो रहा, विकास का मुद्दा भूल गए। कल ही सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि इस बार जीएसटी 2 लाख करोड़ पार कर गया है, आज तक का रिकॉर्ड जीएसटी आया है, और ये कहते हैं विकास नहीं हो रहा। बताइए विकास क्यों नहीं हो रहा? और बात करते हैं कि वहाँ राम मंदिर नहीं जाएंगे, इनका शेठ नेतृत्व कैसे जाएगा? मुस्लिम लीग का झंडा ये अपना लागू करते हैं। वायनाड में कांग्रेस के झंडे नहीं लगाए गए क्योंकि मुस्लिम लीग ने मना कर दिया था। ये राम मंदिर कैसे जाएंगे? अब 3 मई को सुनने में आया है कि वहां के इनका कोई नेतृत्व वहां जाएगा अमेठी में, उससे पहले ये अयोध्या जी जाएंगे। इससे पहले याद नहीं आया? वायनाड के इलेक्शन से पहले इन्हें राम मंदिर याद नहीं आया, अयोध्या जी याद नहीं आई? ये अच्छा आप बोलिए, फिर और लोगों के पास। आप इधर आइए, एक मिनट भाई, मेरी सबसे प्रार्थना है कि जब कोई बोले तो उसमें बीच। चलिए ठीक है, सुनिए, सब सुनिए, नारेबाजी मत करिए। यहाँ पर देखिए, राम नाम का नाम लेते हुए राष्ट्रपिता जब प्रार्थना कर रहे थे और उनको मरते समय भी हे राम का नाम था और हाथ में गीता थी, उस समय जिस विचारधारा ने उन पर गोलियां बरसाई, उस विचारधारा का नेतृत्व यदि मंदिर बनाने में होगा तो भी कहा जाएगा कि राजनीति मत कीजिए, दुशाला राम की मत तोड़िए। आपके अपने विचार है, लेकिन आप बताइए, ठीक है? अब इस मुद्दे से और मुद्दों पर बात करूंगा, आपको इस पर कुछ बोलना है? एक विषय बता रहा हूं, जैसे अभी भाई साहब ने बताया, जो कांग्रेस का बार बार समर्थन कर रहे हैं, अभी जो केजरीवाल जो है, जो भी जेल में बैठा हुआ है, वो व्यक्ति गठबंधन के लायक भी नहीं है। गठबंधन के लायक क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास जो खबर है कि कांग्रेस जहां जहां 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ रही है, वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी ने आदेश दिया है कि हमारी जो सीटें मात्र 4 हैं दिल्ली में, सभी विधायक, सभी निगम पार्षद वो कहां काम कर रहे हैं? जहां आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट। कल की एक तस्वीर देखिए, चलिए ठीक है, मैंने आपको सुना, मेरा सवाल सुने। आपने कल की एक तस्वीर देखी, कन्हैया कुमार सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करने गए, उन्होंने बोला कि ये जो लड़ाई है वो लोकतंत्र को बचाने की, हम आपके साथ खड़े हैं। कन्हैया कुमार किसके उम्मीदवार? कांग्रेस के उम्मीदवार है ना, वो सुनीता केजरीवाल के साथ जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। सर, ये लोकतंत्र की लड़ाई नहीं है, ये परिवार बचाओ। विपक्ष तो बोल रहा है कि लोकतंत्र खत्म किया जाए, अपने परिवार को बचाने में लगे हुए हैं, चाहे वो केजरीवाल हो चाहे वो कांग्रेस हो। आज वो परिवार की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज वो भ्रष्टाचार में जो लोग डूबे हुए हैं, जिनके घर पे सीबीआई ईडी जाकर बैठी हुई है, आज वो अपने अपने परिवारों को बचा रहे हैं, अपने धन कुबेर जो उनके खजाने में भरे हुए हैं, आज वो पकड़े ना जाएं, क्योंकि सबका नंबर आने वाला है। आपने बड़ा अच्छा, मोदी जी ने एक ही बात बड़ा अच्छा है, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। अच्छा, ये इन्होंने ईडी सीबीआई का मसला उठाया, उन्होंने बोला भाई विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी सीबीआई लगी हुई है। विपक्ष भी तो यही बोल रहा है, वो ये बोल रहा है जानबूझकर ईडी सीबीआई का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है। एक एक करके तमाम नाम गिनाए जा रहे हैं, बोल रहे वहां तो वॉशिंग मशीन काम कर रही है, वॉशिंग पाउडर काम कर रहा है। ये देखो, कांग्रेस का एक काम है स्टार्टिंग से, वो क्या करती है, अपने नेताओं का हाईलाइट करती है। जो भी बीजेपी कर रही है, उनकी जो लिस्ट निकाल रहे हैं, ईडी वाले हैं, कोई भी निकाल रहे हैं, वो बस क्या कर रहे हैं, अपना पेन मारकर उठा रहे हैं, हाँ जी ये कांग्रेस का, ये कांग्रेस का, ये कांग्रेस का। इन्होंने स्टार्टिंग से यही करा है। और यानी ईडी जानबूझकर विपक्षी नेताओं को टारगेट कर रही है। ईडी विपक्षी नेताओं को नहीं, ईडी सबको टारगेट कर रही है। उसमें देखो आप बीजेपी के भी नेता है, उसमें देखो आप आम आदमी पार्टी के भी नेता है, उसमें देखो आप कांग्रेस के भी नेता है, उसमें जनता दल के भी नेता है। लेकिन कांग्रेस वाले, आम आदमी पार्टी वाले क्या कर रहे हैं, बस अपने नाम को हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, हाय हाय हमारे साथ तो बुरा हो गया। ठीक है, आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है जो मौजूदा हालात इस वक्त बन रहे हैं? मौजूदा हालात बहुत अच्छे हैं। जो राम मंदिर बना है अयोध्या में 500 साल बाद, इसके आगे कोई चीज नहीं है, मोदी के आगे कोई चीज नहीं है। आप बताइए, आप हाथ उठा रहे हैं।
मैं ये कह रहा हूँ, मेरा जन्म पाकिस्तान का है, हमें वहाँ से भगा दिया। हिंदुस्तान हिंदुओं का है, यहाँ कोई दूसरा धर्म जो सनातन को मानेगा वही रहेगा, अदरवाइज हिंदुस्तान हिंदुओं का है, हिंदू ही रहेंगे। सनातन एक बड़ा मुद्दा है आपके लिए? बहुत बड़ा मुद्दा है। जो राम को गाली देते हैं, मोदी जी को गाली देते हैं, उनके परिवार को गाली देते हैं, उनको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। हिंदुस्तान हिंदुओं का है, भाग जाओ। हमें भगाया है पाकिस्तान से, देश का बंटवारा धर्म के नाम पर। ठीक है, मैं इस तरफ भी आना चाहूंगा। आप बताइए इस बार क्या मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है? मुद्दे बहुत सारे हैं। आपको बता दूं, केजरीवाल साहब जेल में बैठे हैं, अभी तो उनकी एक फाइल खुली है, न जाने उन्होंने कितने अपराध किए हैं, ये तो फाइलें खुलने के बाद पता लगेगा। अभी हेल्थ, लेकिन आम आदमी पार्टी तो बोल रही भाई जो एक फाइल खुली उसी में कुछ नहीं मिला, 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई। भाई साहब बोलना एक तरफ है, अभी हेल्थ का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, हेल्थ के अंदर बहुत इशू है। मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे मालूम है उन्होंने कहाँ कहाँ घपलेबाजी की है। मोहल्ला क्लिनिक में घपलेबाजी हुई है बहुत ज्यादा। जो आम लोगों के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं वो जेनरिक हैं, जेनरिक का नाम दे के उसको घटिया दवाइयाँ प्रोवाइड कराई जाती हैं। इवन डॉक्टरों को फोर्स किया जाता है कि आप उसको कैल्शियम पैरासीटामोल दे के भेजें, वो खाली हाथ ना जाए, इसीलिए लोग बीमार हैं। ठीक है, अच्छा एक बड़ा अहम मसला है, अरविंदर सिंह लवली ने जो इस्तीफा दिया, क्योंकि बहुत सारे सवाल है, मैं सभी पर आपसे बात कर रहा हूं। अरविंदर सिंह लवली ने जब से इस्तीफा दिया उसके बाद से 4 और जो कांग्रेसी नेता हैं, कल ही जो 2 पूर्व विधायक उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया, और इस पर वीरेंद्र सचदेवा जो कि बीजेपी के अध्यक्ष है प्रदेश के दिल्ली के, उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो हालात रहे, क्योंकि कांग्रेसी नेताओं में इतना संतोष हो गया इस गठबंधन को लेकर कि कांग्रेस पार्टी टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी दिल्ली के अंदर। यह आपको आसार नजर आ रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए क्या है कि जिस कांग्रेस को गालियां दे देकर केजरीवाल जी सत्ता में आए, आज उसी से वो समझौता कर बैठे हैं, और आज जिस घोटाले के तहत वो आज जेल में बंद हैं, उसकी शिकायत भी कांग्रेसियों ने ही की थी। आज सत्ता पाने के लिए, और ये देश के विकास की बात नहीं करते, ये विकास की बात करते हैं राहुल गांधी के विकास की, ये बात करते हैं सोनिया गांधी के विकास की, ये बात करते हैं अपने परिवार के विकास की। और ये जब जमीनी स्तर पे कार्यकर्ता इनके जो हैं वो समझ रहे हैं, तो वो आपस में भी इनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ आज के हमारे शो में इतना ही, दिल्ली डायलॉग में इतना ही।